हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी की प्रायिकताएं क्रमशः पी ऑफ ए बराबर 0.40 और पी ऑफ बी है हमारा 0.50 है। तो मान ज्ञात कीजिए, और हमें मान ज्ञात करना है बच्चों पी ऑफ ए नहीं कॉमा बी का। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका मान ज्ञात करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटनाओं को समझेंगे इसमें। तो मुख्य अवधारणा, तो स्वतंत्र घटनाओं के बच्चों कुछ नियम है, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि यदि यदि ए तथा बी ए तथा बी स्वतंत्र घटना है बच्चों, स्वतंत्र घटना या घटना ए भी बोल सकते हो आप, स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है बच्चों, क्या माना हमने कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब बच्चों हमारे पास जो सूत्र होता है वह यह होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, जिसे हम पी ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं बच्चों, ये बराबर होता है पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी के। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र होता है हमारा स्वतंत्र घटना के लिए। दूसरा देखो बच्चों, आप ये भी याद रखें कि यदि इसी में बच्चों में दो सूत्र लिख देता हूँ देखो, तो हमें अलग से दो नंबर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी में मैं एक बात और लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको मैंने ए नंबर दे दिया बच्चों, और अब बी नंबर पे मैं इसी से संबंधित एक बात और आपको लिख देता हूँ। देखो, अब यहाँ पर ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं थी बच्चों, तो याद रखें कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना होती है तो ए डैश और बी बच्चों ये भी क्या होती है, स्वतंत्र घटना होती है। अर्थात यहाँ पर हम सूत्र लगा लेते हैं ए का डैश या ए का बार गुणा पी ऑफ बी। ठीक है बच्चों, तो यही बात हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो देखो अब प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं बच्चों। तो क्या प्रश्न में दिया है हमें, देखो तो दिया है, हमें दिया है पी ऑफ ए बराबर 0.40, पी ऑफ बी ये दिया है हमें 0.50। ठीक है बच्चों, और अब यहाँ पर लिखेंगे हम यदि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, तब देखो बच्चों ए नहीं को हम एडेस कहते हैं, एडेस तथा बी भी स्वतंत्र घटना होगी, स्वतंत्र घटना होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये प्रमेय है हमारा कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना होती है तो ए डैश तथा बी भी स्वतंत्र घटना होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः अतः देखो बच्चों, अब हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा, अतः पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, इसका सूत्र बन जाएगा पी ए डैश और गुणा पी बी। ठीक है बच्चों, तो देखो इसी बात को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। तो अब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर, देखो बच्चों पी ए डैश जो था, पी ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 - पी ए डैश। ठीक है बच्चों, पूरक प्रायिकता के नियम से, और यहाँ हो जाएगा पी ऑफ बी। ठीक है बच्चों, इसका कारण भी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि पूरक घटनाओं का जो नियम होता है बच्चों, उस नियम से पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए का डैश ये कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, तो ये सूत्र है बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, हम मान रख सकते हैं। तो अब 1 - पी ऑफ, बच्चों ये ए डैश गलत लग दिया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ए डैश नहीं, ये होगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से डैश हटा देता हूँ, क्योंकि देखो मैंने जो सूत्र लिखा है उससे ए डैश नहीं आएगा वहाँ पर, क्योंकि हम ए डैश का ही तो मान निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1 - पी ऑफ ए कितना है, देखो हमारे पास पी ऑफ ए बच्चों 0.40, तो ये हो जाएगा 0.40। ठीक है, दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा बच्चों, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 0.50।
ठीक है, तो देखो मान रख देते हैं अब। तो एक में से बच्चों इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.60 और गुणा ये हो जाएगा बच्चों 0.50। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों 0.6 गुणा 0.5। ठीक है, तो 6 को 5 से गुणा कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0.30। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।